बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास। और हमने ये शो करना है कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। और ये क्वेश्चन हमने क्लास 9th के टेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें हमने ए मल्टीप्लाइड बाय बी करना है। इससे जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। और राइट हैंड साइड में हमने ये करना है कि ए इनवर्स को पहले अलहदा हल करना है, बी इनवर्स को अलहदा हल करना है और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। जो इन्वर्सेस आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये होगा कि आपने बी इनवर्स को पहले लिख लेना है और ए इनवर्स को बाद में लिख लेना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेने वाला हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए बी होल इनवर्स के। तो सबसे पहले हम ए मल्टीप्लाइड बाय बी करते हैं, यानी ए हमारे पास है 0 -1 2 1 और बी मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है 2 3 1 0। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 0 2 0 -1 + 1 ये आपके पास 1 आता है। और अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 0 3 0 और -1 0 आपके पास 0 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 4 और 1 एकम 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 3 6 और 1 0 0। इस तरीके से आपके पास ए मल्टीप्लाइड बाय बी का जो आंसर आ रहा है -1 0 5 और 6। अब इसका हमने क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए बी डिटर्मिनेंट लेना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स, ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स आया हुआ है माइनस प्लस -6 और 5 0 0। तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट जो आ रहा है वो है -6। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। एडजॉइंट कैसे लेंगे, ये जो डायगोनल है इसके एलिमेंट्स की जगह आपस में चेंज होगी और इन दो जो एलिमेंट्स है इस डायगोनल में उनके सिर्फ आपके पास साइन चेंज होंगी। ज़ीरो का साइन चेंज नहीं होता, वो ज़ीरो ही रहेगा। तो ये एडजॉइंट है। अब ए बी होल इनवर्स से हमारे पास क्या आएगा, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब देखें ये वाला, ये आपके पास इसका इन्वर्स आया। ये आपको पता होना चाहिए कि जनरल जो फार्मूला हमारे पास आएगा, जो भी इन्वर्स जो भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये फार्मूला मैंने यूज़ करके ये आप वैल्यू निकाली है। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड के हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर है पी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 एकम 0 माइनस ये यहाँ पे 2 एकम 2 -2 आता है लेकिन ये प्लस बन जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0 सॉरी इज इक्वल टू 2। तो ये हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए में निकाल रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, इन दो की जगह आप चेंज कर लें 1 और 0, इनके आपने साइन चेंज करने, ये +1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपने उस इक्वेशन को यूज़ करना है, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1/2 डिटर्मिनेंट 2 आया हुआ है और जो एडजॉइंट है 1 1 -2 0, ये आपके पास एडजॉइंट है। आपने ए इनवर्स निकाल लिया। इस तरीके से आप बी इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब आपने सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट निकाला है। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये बी मैट्रिक्स है 2 0 0 -3 एकम 3, तो ये आपके पास -3 आता है डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इन दो की जगह चेंज कर लें, 0 और 2 आ जाएगा और इन दो के साइन चेंज कर लें, -3 और -1 आ जाते हैं। इस तरीके से आपके पास बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 और -3, यानी डिटर्मिनेंट की जगह मैंने -3 लगा दी और एडजॉइंट आपके पास ये आया हुआ है, ये आपने यहीं पे पुट कर देना है। तो इस तरीके से आपके पास ये बी इनवर्स आ गया। अब आपने ए इनवर्स और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किस तरीके से, इस तरीके से कि बी इनवर्स को आपने पहले लेना है
और ए इनवर्स को बाद में लेना है। देखिए मैं पहले बी इनवर्स लेता हूँ, -1/3 इसको लिख सकते हैं, इंटू 0 -3 -1/2 और मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स अब लेते हैं 1/2 इंटू 1 1 -2 और 0। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर जो कांस्टेंट उनको अलग मल्टीप्लाई करते हैं हम, माइनस प्लस माइनस 1/3 2 टाइम्स 6 और अंदर अब जो हमारे पास जो चीज़ें बचती हैं -0 -3 -1 2 और इस साइड पे हमारे पास आता है 1 1 -2 0। अब हमने इन दो को मल्टीप्लाई करना है, -1/6 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 और 3 दूने 6 प्लस 6 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 0 एकम 0 और 3 - 0 ये फिर 0 आ जाता है। और इसके बाद हम सेकंड रो पे जाते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -1 और प्लस माइनस माइनस 2 दूने 4। इस तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ ये -1 और 2 0 0। अगर आप इसको प्लस माइनस कर लें तो आपके पास क्या आएगा 1/6 इंटू ये आपके पास 6 आएगा, ये 0 आएगा और ये -5 आ जाएगा और ये वाला जो आपके पास है ये -1 आएगा। ये आपके पास है राइट हैंड साइड। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को देख लें तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/-6 और अंदर क्या है 6 0 -5 -1 और राइट साइड को देख लें बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब क्या है लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरीके से करनी है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर आपने ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स कर लिया तो इसका जवाब ऐसे नहीं आएगा क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में होल्ड नहीं होता।